कि हिंदू समाज के ऊपर समय समय पर उठाया घात होता है। धर्म में सबसे ऊपर ब्राह्मण नहीं है। नहीं नहीं, सबसे ऊपर हमारा मानव धर्म है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मैं सेंट्रल दिल्ली में हूँ, सीपी के पास, और आज सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है और धर्म बचाने की ये लड़ाई है और लोग लड़ रहे। एक शख्स हैं, वो भी इस रैली में शामिल हुए थे। मैंने उन्हें बाबाओं को रिक्वेस्ट कर रहा था कि बाबा हमें इंटरव्यू दीजिए, तो इन्होंने कहा कि मीडिया वाले हैं आप? तो हम कहे हाँ। तो मीडिया वाले आप पर तो लोग हंसता है, क्यों हंसता है भाई साहब मीडिया वालों पर? क्योंकि आप जबरन ना माइक मुंह में घुसाते हैं। हाँ। इसलिए आप जाइए, आपको मीडिया कोई वाला- बाइट देना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? क्यों नहीं देना चाह रहे? इसलिए क्योंकि जबरदस्ती घुसाते हैं माइक मुंह में। तो आप कैसे, मतलब अरे आप जबरदस्ती जबरदस्ती क्या कर रहे हैं। जबरदस्ती कर रहे हैं? सो बताइए, आप कैमरे पर बताइए ना सर, क्यों कौन मीडिया पर हंसता है? ये देखो, ये जबरदस्ती कर रहे हैं माइक मुंह में। क्या नाम है आपका? है? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है। बहुत सुंदर नाम है आपका। आप घर जाइए। नहीं, आपका नाम बताइए आप ना, घर जाइए, आप धर्म नहीं बचाओगे। ये डराते हो लोगों को हुटिंग करके। आप घुसाते हैं माइक और तो ये आप कह कैमरा रहे ऑन थे- करके हजारों लोगों को दिखाएंगे कि हाँ जी ये ऊपर से उल्टा अभी तो सीधा आप कह फ्रेम रहे करके। थे। आप ये बताइए कि लोग तो आपको क्या दिक्कत हुई? आपको क्या दिक्कत हुई? आप देखो, हम आपको बाइट ही नहीं देना चाह रहे। इस चैनल की हम इतनी हैसियत ही नहीं समझते आपको बाइट दे दें। आप जाइए भाई। क्या करते हैं आप? आपकी जाइए। कितनी है? अधिवक्ता है भाई साहब हम। अब जाइए अरे भाई साहब। अधिवक्ता हैं आप? हाँ जी क्या भाई। नाम है आपका? नाम तो बताइए। अधिवक्ता जो फालतू नहीं बकता और बेकार के चैनलों पे। आप जाइए। तो नाम बताइए ना, क्या नाम है आपका? हम आपको समझते ही नहीं उस लायक जो हम आपको नाम बताएं। ठीक है जी? नाम बताने लायक भी नहीं समझते हो। आपको हम उस लायक समझते ही नहीं। आपको कितने नाम पढ़े लिखे हैं आप? आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप व्यवहार अच्छा है हमारा। हाँ। ठीक है जी? क्या व्यवहार जबरदस्ती है? नहीं करते किसी से। हाँ। जय। तो हम तो साधु बाबा को रोक रहे थे, तो आपको क्या दर्द हो गया? कहाँ रोक रहे? साधु बाबा दिख रहे हैं कहीं? साधु बताओ। बाबा को आपने गाड़ी में साधु बैठा बाबा लिया। गाड़ी में बैठे हैं, आप उनको उतारना चाह रहे हो, बस से बातें करना चाह रहे हो, क्या फायदा? तो क्या दिक्कत हुई आपको बात करने से? साधु बाबा बेचारे- प्रदर्शन करने आए हो तो बात नहीं करो। प्रदर्शन नहीं था ये। हाँ, क्या था? प्रदर्शन नहीं था, मार्च क्या था। था? मार्च क्या था। मार्च था? किस लिए? हम आपको बताना समझ ही नहीं रहे। हम उस लायक समझ ही नहीं रहे आपको कि हम बाइट किस दें। लायक समझते हो? वही तो आप पूछ रहा हूँ। आपको उस लायक समझ ही नहीं रहे। ठीक किस है? लायक समझते हैं आप? नाम तो बता दीजिए। हम कह रहे हैं हम आपको उस लायक समझ। डर लग रहा है आपको? डर आपको लगना चाहिए। नहीं, आपको लग रहा है डर कि आप इस तरह के प्रोटेस्ट में आए हैं, दुनिया आपको कैमरे पर देख रही है, तो नाम बताने में आपको सही डर लग सलामत रहा है। खड़े हैं, मैं भी सही सलामत खड़ा हूँ। डर किस बात का? आप किसी धमकी को? दे रहे हैं, क्या कर लेंगे? अरे आप मुंह में शब्द आप घुसा जहाँ दिए। खड़े हैं ना, सही सलामत का क्या मतलब होता है? हम भी सही सलामत खड़े हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। किसी को कोई डर नहीं है। क्या आप कर लेंगे आप? हम कुछ नहीं कर सकते भाई आप साहब। तो अभी कहते गरीब मीडिया लोग- वालों पर लोग हम- हंसता है। हम गरीब लोग हैं, मीडिया वाले। गरीब लोग हो, पूरा जंतर मंतर हम भाई प्रदर्शन साहब कर रहे गरीब हैं। गरीब है, जब तो तो क्या पैसा लेके आए हो लोगों से? नहीं प्रदर्शन? नहीं, प्रेस वाला कौन पैसा पार्टी लेते लेके हैं। आई? प्रेस वाले पैसा लेते हैं, हम अपने मंच से आए। कौन पार्टी लेके आई प्रेस है? वाले पैसे लेते हैं, हम नहीं लेते। प्रेस वाला पैसा लेता है? प्रेस वाले पैसे लेते हैं, जब तो आप खड़े हो। ये जूते, ये जींस, ये शर्ट कहाँ से खरीदा आपने? हाँ। ये पैसा लेते हो, और ये इसीलिए पैसे लेते हो ना आप। तो आप किस पार्टी के तहत आए थे? इसी के प्रदर्शन पैसे करने? मिलते हैं ना आपको। आप किस इसलिए- पार्टी के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं? हम भारतीय समाज के नाते प्रदर्शन कर रहे थे। हम आपको इस लायक ही किसके नहीं- खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे? भाई पुलिस की गाड़ी रोको, आप जबरदस्ती। बुलवाओ पुलिस बुलवाओ। अरे बुलवाओ पुलिस भाई। तो सोचिए आप किस तरह से, और भी लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है दोस्त? भारत माता की जय। नाम वंदे नाम कहाँ से आए हो? जय श्री राम। कहाँ से आए हैं? नहीं, दिल्ली में कहाँ से आए हैं? दिल्ली में कितना पढ़े लिखे हो? बस कहाँ पे? तो आप कल्पना कीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से, ये देखिए तस्वीर दिखाइए। 18-18 साल के, 16-16 साल के लड़के हैं, और सब बालिग लड़के भी नहीं हैं, नाबालिग हैं सबके सब। नाबालिग लड़के का ये नेतृत्व कर रहे हैं। ये इनकी उम्र क्या है? क्या उम्र है आपकी? किस क्लास में पढ़ते हो? चलो हाँ ठीक है। आपकी कितनी उम्र है? 17 साल। सोचिए नाबालिग लड़कों को किस तरह से धर्म के नाम पर झंडा पकड़ाया जा रहा है। जी, जो नाबालिग बच्चे होते हैं जो पत्थर मारते हैं, आप उनकी साइड ले रहे हो। वो नाबालिग नहीं है, वो कौन आपको पत्थर मारता है? अरे क्या आपसे बोलना ही बेकार है, आपको नहीं पता कौन पत्थर बताइए ना। नहीं मारता। कोई बात नहीं। हम बताएं, आपकी आंखें नहीं है, आप आंखों से देखा करो। तो सोचिए ये हम पैसे दे करके यहाँ पे आए हैं। हम कहाँ से आए? तो आप बताइए ना कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली में मतलब क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल के बच्चों को अनपढ़ कह रहे हैं। आ जाओ भैया। हाँ, ठीक। किस क्लास में पढ़ते हैं? प्रशासन।
हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं। बताइए। पिता पे पैसे नहीं है पढ़ाने के, हैं? पैसे नहीं है जो आप कह रहे हो ना, अनपढ़ गंवार कह रहे हो। सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से नाबालिग बच्चे हैं और सब प्रोटेस्ट में आए हैं और उनको बात भी नहीं करने दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हैं? कहाँ से आए हैं? शास्त्री नगर से तो क्या प्रदर्शन था? पबजी खेलना आया हूँ मैं। आप झंडा लिए हैं, तिरंगा ऐसे देखिए, तो इसको थोड़ा ठीक से रखिए। गोद में क्या हो गया, दिक्कत क्या है आपको, दिक्कत क्या है ये बताओ ना। क्या करते हैं आप? पढ़ता हूँ, पढ़ाई किस क्लास में? 12th में। तो आज क्यों प्रदर्शन में शामिल होने आए थे? क्यों हमारे हक नहीं है क्या, हाँ, हिंदू ये नहीं है बात क्या करें। हम? हैं? हिंदू नहीं है क्या हम? तो हिंदू तो मैं भी हूँ यार, तो हम तो इसमें अपने क्या है? हिंदू धर्म के लिए आए हैं। तो धर्म खतरे में है। तुम्हें आपको दिख नहीं रहा, आप न्यूज नहीं देखते, आप ये खड़े लेके खड़े हो। किससे खतरा में है? नहीं, कोई चीज़ खतरे में नहीं है। आप जैसे पत्रकारों से खतरे में हैं, जो ये देखो माइक घुसा दो, है ना। पूरा देश देख रहा है। हाँ, आपको भी देख रहा है जनाब। हाँ, आपको भी क्या नाम है आपका? आपके व्यवहार को देख रहा है। मेरा नाम जगदीश चंद्र भाटिया है। भाटिया जगदीश जी, चंद्र हाँ, भाटिया। हाँ। आज जो दिक्कतें आ रही हैं वो मुस्लिम समाज एक उग्र रूप धारण कर रहा है, जिसकी वजह से ये मतलब समाज, हिंदू समाज त्रस्त हो रहा है। उन्होंने अब कल उस दिन कन्हैया लाल को मार दिया। अब उन्होंने ये मतलब ना वो किया है कि हम क्या नाम है, नुपुर शर्मा जी का कत्ल करेंगे। तो मतलब इतनी हिम्मत इस समाज में आया है, इतनी मतलब ना वैश्य, इतनी विद्वत, मतलब वो लोग इतने अपने आप को पक्का समझते हैं कि जिस तरह कि वो सबको बर्बाद कर देंगे। मतलब हम हिंदू समाज वो बड़ा नॉर्मल समझते हैं, हमें बहुत कमज़ोर समझते हैं। ये इसलिए कौन कमजोर समझता है? ये मुस्लिम समाज हमें बहुत कमज़ोर समझ रहा है। लेकिन अब इन चीज़ों को दिखा के हम अपने आप को भी प्रदर्शित करेंगे, हम अपने आप को एक अच्छा योद्धा साबित करेंगे कि ये आपको लगता है कि धर्म खतरे में है? धर्म खतरे में भी है, क्योंकि ये लोग कुछ इस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, इस तरीके से अपनी आरएसएस बीजेपी की सरकार में धर्म खतरे में आ जाएगा? हाँ, अभी भी है, क्योंकि वो लोग इतनी तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है, मोदी जी आज हैं, मोदी जी इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं। मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, जब पंजाब की सरकार है, वो लोग मतलब बहुत उनको बढ़ावा दे रहे हैं, जिस वजह से सारा देश में बीजेपी की सरकार हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। हो सकता है, क्योंकि मतलब ना कभी भी, चलो मैं बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? आप क्या पूछना चाहते हैं, पहले ये बताइए आप। अरे हम तो पूछना चाह रहे, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? आप भी प्रोटेस्ट में थे? ये प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हिंदू समाज के ऊपर समय समय पर उठाया घात होता है। कौन करता है? कौन कर रहा है? हिंदुओं के, पूरी दुनिया में कौन सा देश है हिंदुओं का? आप बताइए मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र है। क्या करते हैं? मैं देखिए ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। कौन सा ऑटो रिक्शा है? ये रहा देखिए सामने। कहाँ के रहने वाले? मैं भारतवर्ष का रहने वाला हूँ। ये तो कहीं तो राज्य होगा ना, हाँ जी, बिहार, हाँ जी। पंजाब, उड़ीसा, हमारा दिल्ली। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो पार्टीशन के टाइम आए थे। हाँ, पार्टीशन के टाइम आए थे। उस समय वो भारतवर्ष था हमारा, जिस समय हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आए। और आज से नहीं, 1950 से जब से हमारा संविधान बना है, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय जनसंख्या कितनी थी किसकी? हमारे देश की? कितनी थी? कितनी थी? आपको 35 लाख और 40 लाख के करीब थी। नहीं, करोड़। हाँ, 35-40 करोड़ थी। कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो सिर्फ ऑटो चलाता हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो कहीं नौकरी कर रहा होता। लेकिन ये है, आप क्या कैटेगरी क्या है आपकी? संविधान पढ़े हैं आप? SC हैं, ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं? मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ। कोई ऐसे संविधान नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है, वो सबसे सर्वप्रिय है। सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र, बाद में मेरा धर्म। लेकिन आज राष्ट्र के अंदर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्स दिमाग वाले लोग ये यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, JNU के अंदर डबली गैंग, हाथ में तिरंगा, दिल में दंगा लेकर के JNU वहाँ पे बैठ जाते हैं। आप चाहते हैं कि JNU बंद हो जाए? नहीं, JNU बंद नहीं होना चाहिए। JNU के अंदर जो लोग 10-10 साल तक वहाँ बैठे रहते हैं, उन लोगों को घर नहीं जाना चाहिए क्या? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। तो किस क्लास में पढ़ते हैं? एक बेटा मेरा DMLT कर रहा है और सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट में? देखिए उसने प्राइवेट से ही किया है, डिप्लोमा किया है उसने। अभी BSc कर रहा है वो हिमालय से। और वो भी प्राइवेट से? हाँ जी। तो सरकारी कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहते तो प्राइवेट में ही पढ़े? देखिए मेरी बात सुनिए,
इस समय जरूरी नहीं है। आप बाबा साहब का संविधान मानते हैं, लेकिन ये नहीं बताना चाह रहे कि बाबा साहब के संविधान में ही प्रावधान है, आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं। यही तो हमें बांट दिया गया, हिंदू, ये बौद्ध, ये वो, हम हिंदू नहीं है बस। तो शादी ब्याह जाति देख के होता है कि धर्म देख के होता है? जब तक हम पीछे का सरनेम नहीं हटाएंगे हम कामयाब नहीं होंगे। तो कौन लोग सरनेम का फायदा उठा रहा है? सब लोग उठा रहे हैं, कौन नहीं उठा रहा बताइए? आपका क्या सरनेम है? मेरा नाम शैलेंद्र है। नहीं खेल रहे हो आप। मैं आपकी बात को कहाँ से समझ सब रहा ट्रेनिंग है, क्या समझ रहे हैं? पूरा नाम आपका लिखा हुआ है, देखिए कोई बात नहीं। शैलेंद्र शर्मा हाँ है। जी, हाँ जी, आप तो बिल्कुल ब्राह्मण कुल के हैं, सबसे ऊपर हैं, हिंदू धर्म में सबसे ऊपर ब्राह्मण नहीं, है। नहीं नहीं, सबसे ऊपर हमारा मानव धर्म है। तो धर्म से किसको आज जो हिंदू आप लोग आज जुटे देखिए ना, हैं, किससे खतरा है हिंदू धर्म को? हिंदू जिस समय देश बंटवारा हुआ था, अगर उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ये नरक नहीं होता। तो पटेल ने तो आरएसएस बैन कर दिया था। लेकिन पटेल साहब की सोच बहुत अच्छी थी, उन्होंने सोचिए, शर्मा जी हैं, ऑटो चलाते हैं और 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं। नहीं, दोनों सर्विस कर रहे हैं हॉस्पिटल में। मेरी बिटिया की शादी हो गई है और बेटा सर्विस कर रहा है। तो आज आपने धर्म की लड़ाई, धर्म बचाने के लिए आज ऑटो चला रहे हैं कि फ्री सेवा दे रहे हैं? देखिए, मेरे ऑटो पे हमेशा से ही भगवा लहराता है। आज फ्री सेवा दे रहे हैं कि नहीं? अगर कोई आएगा तो वेलकम है। वेलकम करेंगे ना। कहाँ जाना है आपको? हमें तो ये जंगपुरा जाना है जी। तो फ्री भिजवा दूं? हाँ भिजवा दो भैया। क्या देखो नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात है। किस क्लास में पढ़ते हो? प्रभात। मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है मेरी। जाट हो, गुर्जर हो? हम हिंदू हैं। देखो भैया, वन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। देखो हम उंगली है, ब्राह्मण, राजपूत, मीना हो गया, जाट हो गया, तो हम खुली खुली उंगलियां, इसे कोई भी तोड़ देगा। कोई भी आके हमें जाति कैसे खत्म होगी? जातिवाद जैसे इन्होंने खत्म करी है। इनसे आपने पूछा कौन जातो, इन्होंने क्या बोला? हिंदू है। नाम सरनेम नहीं बताया इन्होंने। तो सारे हिंदुओं की मदद करोगे ना? सबकी करेंगे भैया, हम सबकी मदद करते हैं। हमने कन्हैया लाल जी की जात पूछी क्या यहाँ आने से पहले? हमने ये पूछा कि मैं ब्राह्मण हूँ, चलो मैं एक बोलता हूँ। बताओ, कन्हैया लाल की हत्या की मुसलमानों ने, तो उसके साथ लड़ रहे हो। अगर कोई जाति के नाम पर उसी उत्तर प्रदेश में कल उन्नाव में एक दलित समाज के युवा का आंख फोड़ दिया ठाकुरों ने, उसके लिए प्रदर्शन करोगे? भैया क्यों नहीं करेंगे? एक बार बताओ कि कोई भी गलत चीज गलत है। सबसे पहले हमारे लिए धर्म है, हमारे धर्म के खिलाफ जो भी आवाज उठाएगा हम उसके पहले खिलाफ धर्म है, संविधान है। दोनों हमारे लिए बराबर है। किस क्लास में? संविधान है, जब तो हमारा धर्म बचा हुआ है। किस क्लास में पढ़ते हो? मेरे ग्रेजुएशन हो गई है मैंने। आप रुकिए ना पंडित जी, यार बच्चों से, नए लोगों से बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशेष है। क्या करते हैं विशेष? मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन हो गई है। कहाँ से? यहीं से गाजियाबाद से किया। प्राइवेट में या सरकारी? प्राइवेट में किया। प्राइवेट में किया। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी अपना काम करते हैं। तो आपको पता है इस देश में जो मंत्री लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हाँ वो भी ज़्यादातर तो यहाँ के मंत्री के लोग तो बाहर ही पढ़ रहे हैं, बच्चे मंत्री के बच्चे तो। उनका बच्चा तो नहीं उतर रहा है यार धर्म बचाने के लिए। सबका बेट निर्मला सीतारमण के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, रविशंकर प्रसाद के बच्चे भी। आप घर बता के आए हैं? हम घर पे बता के आए हैं। तो नेता जो मंत्री जी लोग बैठे हुए उनका बच्चा तो नहीं आ रहा है सड़क पर? भैया हम किसी दूसरे को तो देखेंगे नहीं, हमें अपना देखना है। हम अपने सही है कि नहीं ये देखना है। हम किसी नेता के पीछे नहीं है, हम कोई भाजपा वाले नहीं है, हम कोई कांग्रेस वाले नहीं है। हम सिर्फ हिंदू के वजह पे यहाँ खड़े हैं, हिंदुत्व के लिए खड़े हैं। किससे खतरा है हिंदुत्व? हिंदुओं को भैया उदयपुर में जो हुआ उससे खतरा है। यहाँ राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री सब हिंदू है, यहाँ थाना पुलिस में सब हिंदू है, तो अभी हिंदुओं को खतरा है। भैया चलो पॉलिटिक्स कोई मर्जी कर रहा हो, पर उन्होंने चक्कू तो धर्म के नाम पे मारा ना, जिहाद के नाम पे मारा है ना। तब हम बीजेपी का कार्यकर्ता। अब एक बात बताओ, कार्यकर्ता भैया फोटो तो एक बात बचाओ, यासीन मलिक की भी कांग्रेसियों के साथ है, तो क्या मनमोहन सिंह भी आतंकवादी हुआ? वाजपेयी जी ने उसको वीजा दिया था। कहाँ का वीजा दिया था? पासपोर्ट उसका जब्त था यासीन मलिक का। यही बात है, आप भाजपा को बुरा कहो, कांग्रेस को बुरा कहो, मैं भी बुरा कहूंगा आपके साथ। हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू से मतलब है, हमें ना भाजपा से मतलब ना कांग्रेस से। हिंदुओं को किससे खतरा है? किससे खतरा है भाई? हिंदुओं को उनसे ही खतरा है जो धर्म के नाम पे हिंदू अगर हिंदू के लिए खड़ा होता है उसके गले पे चक्कू मार दिया जाता है, उनसे खतरा है हिंदू को। किसी मुसलमान से खतरा नहीं है। जो कुछ है ना, जो ये गंदी सोच के, जो जिहादी सोच के थोड़ी बहुत है, सिर्फ उनसे अच्छा, बताओ, तो आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसी राजस्थान में एक शेड्यूल कास्ट युवा का मूंछ रखने पर हत्या कर दी गई, उसको क्या कहो? गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। जाति के लिए तो प्रदर्शन नहीं हुआ। जातिवाद तो भैया प्रदर्शन वहाँ पर। राजस्थान में सबसे ज्यादा जाति को लेकर हमले होते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है? कहाँ से? पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी मेरी। कहाँ से? जामिया से। जामिया से। पर सोचो, एनसीआरबी का आंकड़ा, इस देश में सबसे ज्यादा जाति के नाम पर हत्याएं होती है।
अब उसके खिलाफ तो कोई प्रदर्शन अब एक बात सोचो, 1000 चीजें ऐसे तो मैं बोल दूं कि अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ क्यों प्रदर्शन नहीं हो रहा? तो अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। सबके खिलाफ होना चाहिए, हर चीज अपनी जगह। संविधान में तो है कि कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, कहाँ धर्म को एक खतरा बार है? मेरी बात करो, अगर राह चलता कोई आदमी आपको मुक्का मार दे, आप ये बोल दोगे अरे राजस्थान में तो कत्ल भी हो जाते हैं, अरे यूपी में तो मुक्का क्या है चक्कू मार देते हैं, आप ये बोलोगे या आप मुक्के का विरोध करोगे कि भाई मुक्का कैसे इसी मारना? हत्या, सब हत्या का विरोध होना चाहिए ना, इसी हत्या का विरोध क्यों? सब हत्या का विरोध होगा, जिहाद के नाम पे जो हत्या होगी सबका विरोध होगा, जाति के नाम पर होगी उसका भी विरोध होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? तो नहीं भाई, करते हर हिंदू हत्या लोग। गलत है, हर हिंदू हिंदू को मार रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है? हिंदू को कहाँ मार रहा है? बता तो रहा हूँ, मोच रखने पर भैया मार दिया। कम्युनल एंगल अलग होता है, जातिगत तो मैंने बता दिया 100% गलत है, उसका भी जहाँ विरोध होगा आप मुझे मैसेज कर देना, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। भाई साहब ऐसे लोग हैं, बढ़िया है। ये देखिए, तो ये सब बच्चे हैं कम उम्र के, और ये सब धर्म बचाने आए हैं, और ऐसे पंडित जी लोग जो हैं उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, बताओ। तो कहाँ तुम बताओगे नहीं, कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली। अरे कहाँ से दिल्ली में? तो सोचिए, ये सब नाबालिग बच्चे हैं, और किस तरह से इनके हाथ में। स्कूल जाते हो? हाँ जी बिल्कुल जाते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 12। बताइए, इस तरह से नाबालिग बच्चों के हाथ में झंडा पकड़ा दिया गया है, और ये लोग धर्म बचाने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं, और इसका लीडरशिप जो है वो सब के सब ब्राह्मण समाज के हाथ में, और SC ST OBC के बच्चे जो हैं सड़कों पर इस तरह से धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के मंत्रियों के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी है, एजुकेशन खत्म हो रहा है, और देश को धार्मिक उन्माद में धकेला जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी धर्म के लोग जब भीड़ में जमा हो जाते हैं तो वो क्या तांडव करते होंगे। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, संविधान, देश की रक्षा के लिए लड़िए, धर्म के अफीम में मत फंसिए। कैमरा नासिर के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।